नोटिफिकेशन को जो मैंने अभी जानकारी दी है उसको मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ। जो फॉर्म बिगिन हो चुका है 5 सितंबर 2024 से, अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2024। आप फीस दे सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 तक, और इसमें अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 5 से लेकर के 7 नवंबर के मध्य आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, संभवतः ये जनवरी या फरवरी 2025 में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से 15 या 10 दिन पहले ही आपको मिल जाएगा। फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखा गया। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी, एससी यानी किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों, उनके लिए भी कोई फीस निर्धारित नहीं है। अगर हम एज की बात करें तो 18। नमस्कार, चैनल पर स्वागत करता हूं साथियों। आज वीडियो की अगली कड़ी में हम एक रोजगार से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं, जो ऐसे छात्रों के लिए जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं और अभी रोजगार की तलाश कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी निकल करके आ जाएगी, किस प्रकार का रोजगार और कहाँ पर आप रोजगार पा सकते हैं। तो साथियों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सकेगा। तो साथियों, बात करते हैं रोजगार की कड़ी में। आज नोटिफिकेशन हाल ही में निकाल चुका है और जिसका आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं, उसी के संबंधित आज संपूर्ण सार उसका क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या तिथियां हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, फिजिकल नॉर्म क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, किस माध्यम से एग्ज़ाम होगा, किन शहरों में एग्ज़ाम होगा, ये सारी की सारी बारीकियाँ, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाली हैं। साथियों, आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चल रहा है, जिसको एसएससी ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है एसएससी जीडी के नाम से, जिसमें कांस्टेबल पदों की बहुत ही बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। साथियों, देख सकते हैं आप, एसएससी जीडी ने जीडी कांस्टेबल इन जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, CAPF एंड SSF, राइफल SMGD एंड असम राइफल्स और इन इत्यादि जो एग्जामिनेशन ब्यूरो 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बताते चलें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी जीडी का जो फॉर्म दिया है उसके फॉर्म भरने का प्रारंभ हो चुका है। इस फॉर्म को आप 5 सितंबर 2024 से लेकर के 14 अक्टूबर 2024 के मध्य में भर सकते हैं। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2024 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो पेमेंट करने की अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर 2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि फॉर्म में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसका करेक्शन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, जो 5 नवंबर 2024 से लेकर के 7 नवंबर 2024 के मध्य में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, फिर भी संभावना जताई जा रही है कि इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी या फरवरी 2025 में हो सकता है। बताते चलें, कंप्यूटर ये जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा। तो जो भी प्रतियोगी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं या प्रतियोगी रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी योग्यता क्या है, आपके नॉर्म क्या हैं, आप एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिएगा, हम आपको बता दें पे स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में जो पे स्केल है लेवल 1 का है, जो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक के लिए है। वहीं पर एक वैकेंसी एनसीबी की है जिसका पे लेवल 3 होता है, जिसका जो वेतन बनेगा वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक के लिए होगा। हम आपको वैकेंसी वाइज डिटेल बता दें तो इसमें जो बीएसएफ और मेल फीमेल का अलग अलग चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बीएसएफ की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो मेल की अगर हम बात करें 2018 पद हैं, एसटी के लिए 1489 पद हैं, वहीं ओबीसी के लिए 2906 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1330 पद हैं और ईवार के लिए यानी जो अनरिजर्व पद हैं वो 5563 पद हैं। टोटल बीएसएफ में जो टोटल पोस्ट हैं वो 13,306 ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें बीएसएफ में तो एससी कैटेगरी के लिए 356, एसटी के लिए 262, ओबीसी के लिए 510 और ईडब्ल्यूएस के लिए 234 और ईवार के लिए 986 पद हैं। जो टोटल पद होते हैं आपके
2348। अगर हम टोटल बीएसएफ में ईवार टोटल पदों की बात करें तो 13306 मेल के लिए और 2348 फीमेल के लिए, तो टोटल पद हो जाते हैं 15654 पद। अगर देखा जाए वैकेंसी वाइज तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम CISF की बात करें तो यहाँ पर मेल की बात करते हैं, SC कैटेगरी के लिए 959 में, और ST के लिए 687, OBC के लिए 1420, EWS के लिए 644, UR के लिए 2720, टोटल 6430 पद। CRPF के लिए अगर हम बात करें मेल कैटेगरी में तो 1681, वहीं ST के लिए 1213, OBC के लिए 2510, EWS के लिए 1130 और UR के लिए 4765 पद हैं। अगर SSB की बात करें तो 122 SC के लिए, ST के लिए 89 पद, OBC के लिए 187, EWS के लिए 82 और UR के लिए 349 पद हैं। अगर ITBP की हम बात करें, यहाँ पर SC के लिए 345, ST के लिए 326, OBC के लिए 505, EWS के लिए 197, UR के लिए 1191, टोटल पद हो जाते हैं 2564। अगर AR की बात करें, असम राइफल्स की बात करें तो SC के लिए 124, ST के लिए 223, OBC के लिए 205 और EWS के लिए 109, UR के लिए 487, टोटल पद बनते हैं 1148। SSF की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 पद SC के लिए, 3 पद ST के लिए, 9 पद OBC के लिए, 4 पद EWS के लिए और UR के लिए 14 पद रखे गए हैं। टोटल मिलाकर के 35 पद होते हैं। अगर हम NCB की बात करें, NCB में SC का कोई पद नहीं है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 5 हैं, EWS के लिए 0 है, UR के लिए 5 पद, कुल मिलाकर 11 पद यहाँ पर हैं। तो अगर हम इस प्रकार से वैकेंसी देखें तो यहाँ पर SC कैटेगरी में जो वैकेंसी बनती है, मेल के लिए 5254 पद, ST के लिए 4021 पद, OBC के लिए 7747 पद, EWS के लिए 3496 पद, UR के लिए 15094 पद। तो कुल मिला के ये जो पद बनते हैं 35,612 पद। अगर हम फीमेल चार्ट की बात करें तो फीमेल में SC कैटेगरी के लिए 356, BSF के लिए अगर BSF पदों की हम फीमेल SC की बात करें तो 356, ST 262, वहीं पर OBC के लिए 510। तो इस प्रकार से चार्ट आप पूरा अवलोकन करिए। इसका जो PDF लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरे चार्ट को रीड कर सकते हैं। कुल मिला के जो टोटल पद हैं 39,481 पद दिए गए हैं। अच्छे खासे पद हैं। जो भी प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं फॉर्म अवश्य डालें, अच्छी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हमने वैकेंसी डिटेल की बात कर ली। अब अगली हम बात करते हैं सिटीजनशिप की। इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है? कोई भी भारत या भारत की अधीन जो भी राज्यों में लोग निवास करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 23 साल के मध्य है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी एज कैलकुलेशन जो होगा 1 जनवरी 2025 के हिसाब से किया जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के मध्य हुआ है वो लोग भी इसमें फॉर्म वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007 के मध्य जन्मे जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC और ST की बात करें इनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं OBC को 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को आर्मी इत्यादि से अगर रिटायर्ड है तो उसको 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे चिल्ड्रन, यानी हम अनरिजर्व कैटेगरी की अब बात करेंगे, ऐसे चिल्ड्रन यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या तो 1984 के दंगों में मारे गए हैं या 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए हैं, ऐसे अनरिजर्व कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे OBC कैंडिडेट की बात, जिनके माता पिता या माँ बाप में से कोई भी 1984 या 2002 के दंगों में मारा गया है तो उसको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं अगर हम SC और ST की बात करें तो यहाँ पर इनको सेम क्राइटेरिया में 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक जो भी छात्र, जो भी अभ्यर्थी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो सब इसमें
एलिजिबल हैं, यानी वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ही संबंधित क्यों ना हो। अगर हम बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट की, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मौजूद है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे एनसीसी के अभ्यर्थी जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% का, और ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को 2% का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम जो मैक्सिमम मार्क्स है एग्जामिनेशन में उनको बेनिफिट मिलेगा। अब जो आपका है वेबसाइट पे जाएंगे https://ssc.nic.in से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी में एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। जैसा कि पहले हम अभी आपको बता रहे हैं कि इसमें जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए 100 रुपये फ़ीस निर्धारित है। ये 100 रुपये फ़ीस जो है केवल जनरल, यानी 100 रुपये का फ़ीस जो है निर्धारित है। यहीं पर अगर हम बात करें जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं वो चाहे जिस कैटेगरी के हों उनको किसी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी है। एससी और एसटी कैटेगरी को भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है, यानी फ़ीस आपको देनी है जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट को ही केवल फ़ीस देनी है। और फीस देने का माध्यम भी ऑनलाइन, आप भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से फ़ीस आप दे सकते हैं। फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 के रात 11 बजे तक की है। आगे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के सेंटर्स की हम बात कर लेते हैं। बिहार और जो सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश जिसमें आते हैं उसमें जो सेंटर बनेंगे, एक है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश के सेंटर्स हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग उनके अलग अलग जिलों में, शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं। वो अपने स्टेट वाइज जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सेंटर देख सकते हैं और फॉर्म भरते समय उनको आप चूज कर सकते हैं, वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो होगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 अंक निर्धारित रहेगा। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 भागों में जो पेपर हो आपका बटा मिलेगा। जो पहला पार्ट होगा पार्ट ए, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स उसके मैक्सिमम निर्धारित होंगे। वहीं बी पार्ट की अगर हम बात करें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस के होंगे 20 क्वेश्चन, वो भी 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी की बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे और इसके भी 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। पार्ट डी की बात करें जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन होगा, जिसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स जो होंगे 2 होंगे। तो इस प्रकार से 160 नंबर की पूरी परीक्षा होने वाली है। और वहीं अगर टाइम की बात करें तो 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पेपर करने में। पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें से आप किसी भी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। ये आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, यानी इसमें आप अपने क्षेत्र की अनुसार भाषा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो रीजनल लैंग्वेज हैं असमिया, बंगाली, मणिपुरी, ये सारी आप अपने जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पूरा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्या है देखिएगा, मैं जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या क्या मैटर आने वाला है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर मैं पूरे सिलेबस को इस वीडियो में कवर करता हूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप बेल आइकन दबा लीजिए, उसका जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, अगर बात करें जिसको पीईटी के नाम से जाना जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो पहला स्टैंडर्ड है रनिंग का। रनिंग की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर की रेस जो होगी वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होगी। अगर हम बात करें जो
ये लद्दाख रीजन के लिए जो भी एक आ रहा है वहाँ पर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मेल को करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है 5 मिनट में करना होगा। ये लद्दाख रीजन के लिए है। बाकी मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में रेस कंप्लीट करनी होगी। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी की बात करें जिसमें हाइट, वेट और ये आता है, तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है। और जो कोई अगर एसटी कैटेगरी का मेल है तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, 162.5 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई हैं। वही नॉर्थ ट्राइब्स जो हैं उनके 157, 147, ये विभिन्न प्रकार के जो ट्राइब्स जो रिजर्वेशन मिलता है उनका चार्ट पूरा यहाँ पर दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट पे लागू होता है। यहाँ पर हम बात करें अगर शेड्यूल ट्राइब की तो उनका 76 सेंटीमीटर है। अन्य जो लोग हैं जो आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र के, उनके लिए 78 सेंटीमीटर है। और अन्य जो नॉर्थ ईस्टर्न है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इत्यादि ट्राइब्स क्षेत्र से आते हैं, उनके 77 सेंटीमीटर है। बाकी जो हैं उनके लिए आपका 80 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर है और यानी 80 सेंटीमीटर मिनिमम है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें देखा जाता है। साथियों, पूरे नोटिफिकेशन को एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। मैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आ चुका हूं। वहां पर इसका जो शार्ट नोटिफिकेशन टाइप का आपको विंडो देख सकते हैं। भर्ती का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें एसएससी कांस्टेबल के पद आए हैं विभिन्न आर्म फोर्सेस में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2024, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने उपलब्ध है। जैसा मैं पूरे नोटिफिकेशन को जो मैंने अभी जानकारी दी है उसको मैं पूरा समराइज कर रहा हूं। जो फॉर्म बिगिन हो चुका है 5 सितंबर 2024 से, अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2024। आप फीस दे सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 तक और इसमें अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 5 से लेकर के 7 नवंबर के मध्य आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, संभवतः ये जनवरी या फरवरी 2025 में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से 15 या 10 दिन पहले ही आपको मिल जाएगा। फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखा गया। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी, एससी यानी किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी कोई फीस निर्धारित नहीं है। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 23 साल के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर नाम, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसी के हिसाब से मिलेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आपका चार्ट बना हुआ वैकेंसी वाइज डिटेल, टोटल वैकेंसी हैं 39,481। वो वैकेंसी डिटेल आप चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो ये आप कोई भी अभ्यर्थी जो हाई स्कूल की परीक्षा 1 जनवरी 2025 से पहले पास कर चुका है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये वर्क वाइज डिटेल है, वो मैंने बता दिया। ये फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात हो गई है, आप देख सकते हैं। हाइट की अगर मेल की बात करें 170 सेंटीमीटर है। मेल अगर कोई एसटी है 162.5 सेंटीमीटर है। फीमेल की बात करें जनरल, ओबीसी, एससी तो 157 सेंटीमीटर, फीमेल एसटी को 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल जनरल, ओबीसी, एससी कोई भी है 80 से 85 के मध्य उनका सीना होना चाहिए। अगर मेल एसटी की बात है तो 76 से 80 के बीच में, और महिलाओं पे ये लागू नहीं होता। अगर हम दौड़ की बात करें तो 5 मिनट में मेल जनरल, ओबीसी, एससी 5 किलोमीटर 24 मिनट में उनको दौड़ना होगा। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनको भी 5 किलोमीटर 24 मिनट दौड़ना होगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी होगी, यानी दौड़ना होगा। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, इनकी भी रेस यहाँ पर सेम है, यानी किसी भी इनको भी इसमें रेस में कोई भी प्रकार का छूट नहीं है। तो आप आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। जो भी मैंने ये एसएससी कांस्टेबल की भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा का मोड क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस कर दिया है। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।